हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और सभी को गुड आफ्टरनून। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया था पिछला सेट में, कितना सेट हो गया था? सेट 11। कितना सेट हो गया था? सेट 11, यानी 330 क्वेश्चन टोटल हो गया था। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है गाइस, और हाँ, पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि अपने आप को आप लोग जज कर पाए कितना सही कर पा रहे हो कितना नहीं। मैक्सिमम यही चांस है आपका सही होने का। ठीक है, मैक्सिमम सही करना है। यहाँ पर आपको कम से कम 25 प्लस तो आपको सही करना है 30 क्वेश्चन में, और बहुत इजी क्वेश्चन लिया गया है आज का सेट में। तो अभी तक कितना क्वेश्चन हो गया है? 330 क्वेश्चन। और जो पिछला सेट था सेट 11, वहां पर बहुत लोगों का ऐसा कमेंट आया था कि 25 से ज्यादा भी बहुत लोगों का क्या है, क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, यानी कि आपका एक्यूरेसी भी चेंज हो गया है, इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहे और एग्जाम जरूर आप लोगों का निकलेगा। ठीक है गाइस, तो आज का जो क्लास है हमारा कितना है? सेट 12 क्लास है। ठीक है, और इसमें भी टॉप 30 क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन तो क्या है, पिछला एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिया गया है। तो 330 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा फील हो रहा है। ठीक है, कैसा फील हो रहा है, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। एम्पियर किसकी इकाई है? तो यहां पर बिना ऑप्शन देखे आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एम्पियर किसकी इकाई है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट की इकाई है। ठीक है गाइस, ये किसकी इकाई है? करंट की। ऑप्शन बी। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट पूछा जा रहा है, जैसे एम्पियर किसकी इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलाने का किसी तरह का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि एम्पियर किसकी इकाई होती है? करंट की। तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बिना ऑप्शन देखे आप इसका आंसर दे सकते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन के ऑप्शन को चेक करके देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, तो इसमें भी आप लोग ऑप्शन नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे सब ग्राम में है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं। 1 पिकोग्राम, तो पिको का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -12। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना होता है? 10 का पावर -12। 1 ग्राम में 10 का पावर -12 प्लस 12 पिकोग्राम। अगर हम लोग 1 पिकोग्राम करें तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -12 ग्राम। ठीक है, पिकोग्राम क्या होता है? छोटा होता है, यानी 10 का पावर -12। तो 1 पिकोग्राम में कितना होगा? 1 पिकोग्राम में कितना होगा? 10 का पावर -12 ग्राम। और 1 ग्राम में अगर पिकोग्राम पूछा जाए तो 10 का पावर प्लस पिकोग्राम। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 ग्राम में कितना होता है? 10 का पावर +12 पिकोग्राम। ठीक है गाइस, और 1 पिकोग्राम में कितना होगा? 10 का पावर -12, ये इधर आ जाएगा, तो कितना होगा? 10 का पावर -12 ग्राम। तो हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि बड़ा में से छोटा बनाना है या छोटा में से बड़ा बनाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 10 का पावर -12। ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, द एपरेचर्स यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज। तो इसका आंसर आप लोग बहुत पहले सेट में करा दिया गया था और याद भी होगा। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट याद आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट में आप लोगों को बता दिया गया था कि लाइट का इंटेंसिटी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं आप लोग। लाइट के इंटेंसिटी को किससे मापा जाता है? लक्स मीटर, नहाने वाला लक्स मीटर। ठीक है, याद आ रहा है? लक्स, ये बहुत इजी ट्रिक बताया था, लक्स शॉप। तो लक्स मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी, लक्स मीटर। नाम भी बहुत ऐसा है कि आप लोगों को जरूर याद हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन मीन, यानी ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या होता है? तो वर्क पावर एनर्जी में बता दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये होता है कि हम लोग ऊर्जा को ना ही बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। एनर्जी को ना ही हम लोग बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, कैन नाइदर बी
डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। आगे पीछे भी ये लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ना ही बना सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। और हिंदी में इसके मतलब क्या होगा? एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसे कब ऐसा महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है? सिंपल भाषा में, आसान लैंग्वेज में समझे तो क्या होगा? एक व्यक्ति को ऐसा कब महसूस होगा कि उसका वजन बढ़ गया है? तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ क्या होगा? मूव करेगा, ठीक है। लिफ्ट क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 335 ए। इसको नोट कर लीजिएगा। यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करती है, लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ मूव करती है तो क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। वजन यानी नॉर्मल फोर्स हम लोग बोल सकते हैं। वजन क्या होता है? ऐसा फील होता है कि बढ़ गया है, लेकिन एक्चुअल में वही रहता है, ठीक है। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड यानी नीचे मूव करे तो क्या होगा? वजन हम लोगों को कैसा लगेगा? कि घट गया है, ठीक है। ऐसा फील होता है। तो इस दोनों को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, और हाँ, नीचे गिरने का भी एक कंडीशन होता है। अगर जी के एक्सीलरेशन 9.8 के एक्सीलरेशन से अगर नीचे गिरे तो क्या होगा? वेटलेस फील होगा, यानी वजन ही नहीं है, ऐसा फील होता है, जैसा एस्ट्रोनॉट को होता है स्पेस में, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाई चर्निंग दिस ड्यू टू, यानी मंथन द्वारा दूध से क्रीम का पृथक्करण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं। क्रीम को अगर सेपरेट किया जाए मिल्क से तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किस फोर्स के द्वारा होता है? तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है गाइस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है? यह अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के द्वारा क्या होता है? क्रीम को दूध से अलग किया जाता है, ठीक है गाइस। इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इज, क्या होगा? इसका आंसर कमेंट करके बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी का अभी तक आंसर आ गया है सी। सभी कोई ने कमेंट किया है सी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम लोग अपने हिसाब से किसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आकाश किसके कारण, यानी कौन से रीजन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो ये क्वेश्चन तो बार बार आपको कराया गया। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पहले करा दिया गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन या तो मॉडिफाई हो जाता है या तो क्या होता है, कोई नया कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का रूप अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन को दूसरा रूप से बना सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा? वही रहेगा। तो आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है, ये क्वेश्चन भी बहुत पहले कराया था। और दूसरा भी कराया था कि किसके कारण नीला रंग होता है आकाश का। तो बहुत ऐसा एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछा गया है। तो क्या होगा? ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। इसका आंसर क्या होगा? ए। ब्लू कलर जो होता है सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, ठीक है। स्कैटर्ड यानी सबसे ज्यादा ब्लू कलर फैलता है, ठीक है, स्कैटर्ड। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर सेविंग क्या उपयोग किया जाता है? कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं। सेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है? बहुत अच्छा, ए आ रहा है सबका। अभी तक जितना भी आंसर है सबका ए आया है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। सेविंग के लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हिंदी नाम क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है गाइस। ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू मिनिमाइज मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, कौन सा रोग होता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताया, ठीक है। मायोपिया क्या होता है और हाइपोपिया क्या होता है? हाइपोपिया और मायोपिया क्या होता है ये बताया था, ठीक है।
तो मायोपिया के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 340 का क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं। कॉनकेव लेंस क्या होगा? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब लाल, नीला और हरे रंग की रोशनी को एक बीम एक ही स्थान पर गिरती है, यानी मतलब तीनों का अगर मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो कौन सा रंग बनेगा? ठीक है, किस लाइट का कौन सा लाइट का निर्माण होगा? तो सबसे ज्यादा रे जो होता है लाइट, नीला और हरा, तो ये तीनों का अगर मिला दिया है तो क्या बनेगा? व्हाइट बनेगा। ठीक है, व्हाइट बनेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। जब एक प्रिज्म से एक लाइट को पास करा जाता है तो क्या होता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है विबजियोर में। तो जो रेड, ब्लू और हरा ये 3 कलर होता है, ये सबसे ज्यादा प्राइमरी कलर होता है। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या होता है? ये सबसे मेन है, तो इसके कारण ये क्या होता है? व्हाइट हो जाता है। मेन यही 3 कलर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट? ठीक है, तो 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 342। तो ये अगर हमारा ग्राफ है तो 2 क्रेस्ट के बीच को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है, या 2 थ्रेड। ठीक है, दोनों क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ये बताया था आप लोगों को। ठीक है, क्या होगा? वेवलेंथ होता है। ये क्या होता है? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। दो क्रेस्ट के बीच को ये क्या होता है? क्रेस्ट होता है। ठीक है, 2 क्रेस्ट के बीच को क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी, वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन, द वेट ऑफ 6.023 इंटू 10 का पावर 22 एटम ऑफ कार्बन, यानी 6.023 इंटू 10 का पावर 22 एटम के कार्बन का ग्राम यानी वजन कितना होगा? तो हम लोग ऐसे जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है। अगर ग्राम में लिया जाए तो कितना होगा? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो नंबर के क्या होता है? बराबर होता है, याद है? तो एवोगैड्रो नंबर का मान कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10 का पावर 23 अगर 12 ग्राम के बराबर है, तो इसलिए एक के लिए करेंगे तो क्या होगा? 12 बटा ये हो जाएगा। इसलिए कितना पूछा गया है? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 होता है, 22 पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? 12 बटा 6.023 इंटू 10 का पावर 23। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6.023 क्या हो गया? कैंसिल। 6.023 यहाँ से भी क्या हो गया? 6.023 क्या होगा? कैंसिल। बचा कितना? 10 का पावर 22। यहाँ पे कितना बचा? 10 का पावर 23। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 12 बटा 10 होगा, यानी क्या? 1.2 ग्राम। इसको नोट कर ले। ठीक है, ये ऐसा न्यूमेरिकल है कि बिना सॉल्व के भी इसको बना सकते हैं क्वेश्चन समझकर। कि नॉर्मली क्या होता है? 10 का पावर 23 होता है। ठीक है, 10 का पावर 23 होता है। पूछा कितना है? 10 का पावर 22, यानी 10 से भागा दे दिया। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया गया है। तो 12 बटा 10 कितना होता है? 1.2 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, 1.2 ग्राम। इस सवाल ये जो क्वेश्चन है आंसर इसको नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सवाल पूछा गया है बिना सॉल्व किए भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से, लेकिन पहले इसको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? डी, टंगस्टन। टंगस्टन। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? टंगस्टन के द्वारा। और हीटर का जो बनाया जाता है कोयल किसके द्वारा होता है? नाइक्रोम। तो ये सभी चीज आपको बता दिया गया है। ठीक है, बहुत पहले से। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे डिपेंड करता है? कौन सा प्रिंसिपल पर फॉलो करता है? ठीक है, परमाणु बम, एटम बम कौन सा प्रिंसिपल पर फॉलो करता है? इसका आंसर क्या होगा? 345, न्यूक्लियर फिजन, विखंडन। ठीक है, न्यूक्लियर क्या होगा? फिजन, न्यूक्लियर फिजन, विखंडन
एटम बम का क्या रीजन है? विखंडन। कौन सा प्रिंसिपल वो काम करता है? विखंडन होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बढ़ता है, विखंडन। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल एलिमेंट? तो फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है? रेत, हीरा, संगमरमर या चीनी? तो फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा होता है? डायमंड होता है, ठीक है। डायमंड, डायमंड, हीरा। हीरा क्या होता है? फंडामेंटल एलिमेंट होता है, फंडामेंटल एलिमेंट, ठीक है गाइस। ऑप्शन क्या है? बी। अगला क्वेश्चन, विच इज द हार्डेस्ट इन फॉलोइंग? सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? कमेंट करके बता सकते हैं। 347 क्या होगा इसका आंसर? डायमंड होगा, ठीक है। क्या होगा? डायमंड। सबसे ज्यादा कठोर कौन सा होता है? कठोर यानी हार्ड बोल सकते हैं। हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है? डायमंड है, ठीक है गाइस। क्या होगा? डायमंड। अगला क्वेश्चन, What are rubies and sapphire chemical known as? रूबी और सैफायर रसायन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, रूबी। तो ये क्वेश्चन आपका जेई का एग्जाम में आया था, ठीक है। आरआरबी के जेई के एग्जाम में आया था। रूबी यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, Al2O3, ठीक है। Al2O3 जिसको हम लोग कोरंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरंडम, ठीक है। ये कोरंडम कहा जाता है। तो ये क्या होता है? रूबीज होता है, ठीक है। रूबी भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूबी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल? तो इनमें से कौन सा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है? तो लोहा तो करता है, रस्टिंग होता है, ये तो सभी को मालूम है। सोडियम भी करता है, पोटेशियम भी करता है। कौन नहीं करता है? बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है? वाटर के साथ क्या होता है? रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी, बेरिलियम। बेरिलियम को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बी, ई से। और ये क्या है? अल्काइन अर्थ मेटल। क्या है? अल्काइन अर्थ मेटल। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्काइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल ये एक ऐसा मेटल है जो पानी के साथ क्या होता है? रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये साइज में क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और जब साइज में छोटा होगा तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यानी बहुत ऐसा रीजन होता है जिसके कारण ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। एक साइज में छोटा है, उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इसका क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बताएं। तो अब ये सभी क्वेश्चन भी अब कुछ कहना है? ये सब क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको बता दिया गया बहुत पहले से। क्या होगा? कमेंट करके बताएं आप लोग। सभी का भी आंसर आ गया है, लेबुजियर। क्या? लेबुजियर। तो सभी को मालूम है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेबुजियर है। तो ये सभी क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत पहले करा दिया गया है, ठीक है। क्या होगा? लेबुजियर, सी, लेबुजियर, ठीक है। लेबुजियर का होता है क्या है आपका? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है गाइस। लेबुजियर क्या है आपका? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन करके अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है? आप लोग कमेंट करके बताएं। मजा आ रहा है आप लोगों को? कमेंट जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है आपका? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया घटते क्रम में। घटते क्रम में आप लोगों को ये बताना है कि किसका डेंसिटी सबसे कम है, यानी घटते क्रम में करना है। यानी जिसका सबसे ज्यादा है उसको पहले रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का डेंसिटी कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद क्या होगा? मरकरी। उसके बाद क्या होगा? क्या दिया? स्टील दिया है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। अब इसको कैसे समझेंगे?
तो मरकरी को हम लोग सभी को मालूम है, मरकरी का कितना होता है 13.6 होता है, ठीक है। गोल्ड का कितना होता है 19.1 मान सकते हैं, मतलब 19 से 20 के बीच में होता है, ठीक है। स्टील का कितना होता है 6 से 7 के बीच में होता है 6.2, ठीक है गाइस। तो इसका क्या होता है 19 से 20 के बीच में होता है, हम लोग एक रेंज ले सकते हैं। इसका कितना होता है 6 से 7 के बीच में होता है, ठीक है। और इसका 13.6 होता है, फिक्स वैल्यू है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम सरफेस इज ऑफ्टन एनोडाइज्ड, दिस मीन्स क्या, मतलब कि अगर एल्युमिनियम सरफेस एनोडाइज्ड है तो इसका मतलब क्या है, कौन सा लेयर चढ़ाया गया, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका ऑप्शन क्या होगा बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या करेंगे एनोडाइज्ड। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन, ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा किस पर आधारित है। तो क्या होगा इसके आंसर, कमेंट करके बताएं आप लोग। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है रमन इफेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। रमन इफेक्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट को होता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ए होगा, डॉपलर इफेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड, यानी एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, किसने कहा अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। तो सभी को मालूम है सोनोग्राफी, क्या होगा सोनोग्राफी, ऑप्शन ए सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में क्या होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सीटी स्कैन में किसका उपयोग किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सभी इजी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सीटी स्कैन में किसका उपयोग किया जाता है, एक्सरे का, एक्सरे, एक्सरे। और हाँ गाइस, ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया जाए या बहुत ज्यादा इजी, मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जाता है जो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सभी तो डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनिक, सोनोग्राफी, ये सभी क्या है डेली लाइफ से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा डी, एक्सरे होगा। भारत के निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों में कौन सा चतुर्थ भूकंपीय क्षेत्र है। तो चतुर्थ पूछा जाएगा, ठीक है, चतुर्थ, पहला दूसरा नहीं, चतुर्थ पूछा जाएगा, क्या होगा सी नेरोरा, इसका ऑप्शन क्या होगा नेरोरा, चतुर्थ पूछा गया, ठीक है, फोर्थ पूछा गया चतुर्थ, इसका आंसर क्या होगा नेरोरा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द ऑयल इन द विक ऑफ एन ऑयल लैंप राइजेस अप ड्यू टू, यानी तेल दीपक में बत्ती किसके माध्यम से बढ़ता है, ठीक है, किसके माध्यम से बढ़ता है, मतलब इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके कारण बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कैपिलरी एक्शन के कारण, क्या कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है दीपक का जो रोशनी होता है क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, किसी रॉकेट के काम करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा न्यूटन थर्ड लॉ तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉ नहीं पूछा गया, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास ये पूछा गया। तो क्या होगा इसका आंसर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण, ठीक है। ऐसा क्यों, ऑप्शन क्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि रॉकेट में जो फ्यूल रहता है ऊपर उड़ने के बाद क्या होता है फ्यूल भी खत्म होता है और मास भी खत्म हो जाता है, यानी मास और एनर्जी क्या होता है कम होता है, लेकिन मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो परम शून्य ताप क्या है, इसका आंसर क्या होगा, परम शून्य ताप आप लोगों को बताया था, परम शून्य जीरो केल्विन, याद आ रहा है क्या, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन बताया गया था आप लोगों को, जीरो केल्विन परम शून्य, और ओके नहीं लिखा है, ठीक है, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन, इसको किस -273 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या कहा जाता है, जीरो केल्विन कहा जाता है। ये क्या आपका परम शून्य ताप, जिन लोगों को मालूम नहीं है वो नोट कर सकते हैं, परम शून्य ताप।
और क्या होता है, परम शून्यता पर क्या होता है, सारा मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे मतलब लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट माना गया है, सबसे क्या लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट, लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट, यानी सबसे कम टेम्परेचर यही माना गया है जहां पर सभी परमाणु अणु के क्या होता है, रिएक्टिविटी, मॉलिक्यूलर रिएक्टिविटी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ऑप्शन बी। 359 का क्या होगा, बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका आंसर बहुत इजी है, ठीक है, और सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। रेक्टिफायर का यूज किस लिए किया जाता है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का यूज किस लिए किया जाता है, तो एसी से डीसी बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, एसी से डीसी 360 का क्या होगा, ऑप्शन सी, एसी से डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। अब एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, तो करंट हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है एसी और एक क्या होता है, डीसी होता है। तो एसी हमारा ग्राफ कैसा होता है, एसी का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, और डीसी का कैसा होता है, ऐसा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन। ये एसी है, ये डीसी है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो हमारा घरों में जो लाइट उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, एसी होता है। ठीक है, आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है और मिलेंगे अगले सेट में, सेट 13 के साथ। ठीक है, अभी आपका सेट 12 चल रहा था, ठीक है, खत्म हो गया, सेट 13 के साथ हम लोग मिलते हैं।